Good morning, student. We completed our first chapter. Now today we start from the second chapter, that is polynomial. First we discuss all the basic things of the chapter. After this we start first exercise of this chapter. The name of the chapter is polynomial. What is a polynomial? So polynomial is an algebraic expression. अपन ने देखा algebraic expression को 8th क्लास में भी algebraic expression क्या होता है? algebraic expression combination of constant and variable, combination of constant and variable term, combination of constant and variable. You want to know about the constant and variable. constant और variable के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फिक्स्ड वैल्यू एंड चेंजेबल वैल्यू, ये सभी रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर, इसमें अपन जो नंबर होते हैं अपन बोलेंगे जैसे 1 to इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है, अपन में भी हो सकते हैं। वेरिएबल क्या होंगे? वेरिएबल अल्फाबेट होते हैं, जो भी अपने अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। कॉम्बिनेशन होता है, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। algebraic expression combination of constant and variable, ये सभी होंगे। अब इसमें जो डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और algebraic expression में, the difference is that the power of polynomial is positive integer। क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर। पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉजिटिव इंटीजर which is not necessary in algebraic expression। एक्सप्रेशन जो होता है algebraic उसमें ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल एंड algebraic expression में। फॉर एग्जांपल x is polynomial but root x is not a polynomial। ये polynomial नहीं है। why? because its power is not integer, it is 1/2, it is 1/2 which is rational number। यदि 1/x is also not a polynomial। why? because its power is -1, because its power is -1, so it is also not a polynomial, it is also not a polynomial। polynomial is represented by if in x square plus x plus 1, if in such a way the polynomial is given, then this polynomial is represented by px, it is represented by px। if it is the variable is y, if the variable is y, then this polynomial is represented by py। this is the representation of the polynomial। अब अपन इसमें देखेंगे जो मेन चीजें हैं इसमें, जैसे डिग्री क्या है इसमें, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। जैसे यहां पे अपन को दिया है x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 4। दूसरा पॉलिनोमियल अपन को जैसे दिया है x² 4x² प्लस x प्लस 2। थर्ड अपन को जैसे दिया है 2y प्लस 1। और अपन एक नंबर है 4, कोई भी नंबर है। अब यहाँ पे अपन बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होगी? यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3। इसकी हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी है? 2। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है? 1। और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो हाईएस्ट पावर होगी नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। इसकी डिग्री क्या होगी? 0। यदि डिग्री के बेस पे अगर इसकी नेम दें, इसको नेम दें तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको यदि नेम दें तो क्या देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको नाम दें तो क्या देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
जीरो को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो। अब अपन यहाँ पे देखें टर्म को, क्या देखें यहाँ से अपन टर्म कितनी है जो सेपरेट होती है किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। यहाँ पे जो सेपरेट हुई है 1 2 3 4 कितनी है 1 2 3 4, तो कितनी टर्म है 4। यहाँ पे अपन देखें कितनी टर्म है 3, यहाँ पे कितनी टर्म है 2 और यहाँ पे कितनी टर्म है 1। अब टर्म के बेस पे यदि अपन नाम दें, इनको टर्म के बेस पे नाम दें 4 टर्म है, दैट मींस पॉलिनोमियल जहां पे 4 टर्म होंगे एंड algebraic expression having 4 term is also known as polynomial, and polynomial having a 4 term, a polynomial having 4 term is also polynomial। यहां पे 3 टर्म है कितनी, जो क्वाड्रेटिक है जो पॉलिनोमियल है, यहां पे 3 टर्म है दैट इज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 2 टर्म है दैट इज बाइनोमियल, only one term is there that is monomial, monomial, mono, bino, trino, quadrinomial। इसके बाद अपन देखें इसका डिग्री हो गया, टर्म हो गया, then we see coefficient, now we see coefficient अपन देखते हैं क्या का, वेरिएबल टर्म का। यदि इस वाले में अपन देखें x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर का पूछे तो क्या है 2, x का पूछे तो क्या होगा 1, और कांस्टेंट टर्म का नहीं होगा, सिर्फ अपन वेरिएबल टर्म में देखेंगे। यहां पे यदि x स्क्वायर का पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या होगा 4, x का पूछा गया तो क्या होगा 1, यहां पे आपसे पूछेगा जैसे पाई का कोएफिशिएंट ऑफ y तो क्या होगा 2, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो उसका होगा नहीं, तो जे आ गया अपना डिग्री हो गया, टर्म हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। आफ्टर दिस वी सी जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होंगे। यदि अपन यहीं पे इससे बात करें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यदि अपन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे 3, क्वाड्रेटिक के क्या होंगे 2, लीनियर के कितने होंगे 1 0, और कांस्टेंट टर्म का होगा नहीं, तो लीनियर के कितने 1, क्वाड्रेटिक के 2 0 और क्यूबिक के कितने जीरोस होंगे 3। अब जीरोस होते क्या है वो देखते हैं अपन। नाउ वी सी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। पहले बात देखें जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल द कोएफिशिएंट्स आर जीरो, जितने भी कोएफिशिएंट है वो सभी क्या हो जीरो हो जाए, तो वो पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जे जो दिया है ना पॉलिनोमियल, यदि जे इस फॉर्म में होगा 0x3 0x2 0x, तो इस पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको जीरो पॉलिनोमियल, दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद अपन देखें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या है वो अपन को एक्सरसाइज में फाइंड आउट भी करना है और वैल्यू रख के बताना भी है इस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट, जो दी गई वैल्यू है वो इसका जीरो है या नहीं है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा क्या, जैसे अपन को कोई पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल ax प्लस b, ax प्लस b, यहां पे कोई नंबर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब इसका आपको देखा जाए तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एक अपन ने टर्म लिया जैसे k क्या है कोई रियल नंबर, k इज ए रियल नंबर, इसको रखने पे यदि जो जीरो के इक्वल हो जाए तो k का क्या आएगा इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो यहां पे अपन ने x की जगह पे क्या रखा k, x की जगह पे क्या रखा k कोई रियल नंबर है, कोई अपन डिजिट रखेंगे इसकी जगह पे, तो अपनी जो इक्वेशन थी जो अपन को दिया गया था पॉलिनोमियल वो क्या बन जाएगा ak प्लस b, क्या बन जाएगा ak प्लस b in which it becomes equal to 0, so k is equal to the zero of a polynomial।
दिस पॉलिनोमियल। 2 क्या कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का? 0। 2 is called the 0 of this polynomial. So that is the difference between 0 polynomial and 0 of a polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल में अपन जब वैल्यू रखेंगे और वो अपन को 0 मिलता है then it's said to be a 0 of a polynomial. और जब अपन को फाइंड आउट करना होगा तो अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो यहीं से जो k की वैल्यू होगी that is -b upon a. k b यहाँ पे जाएगा नेगेटिव होगा, a जाएगा तो डिवाइड में होगा। ऐसे अपन उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आल्सो फाइंड आउट द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। फाइंड आउट भी करेंगे और रख के अपन उसको बताएंगे भी कि इज इट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। After 0 of a polynomial, we see next thing, that is remainder theorem. Remainder theorem, and one more theorem is there, that is factor theorem. Factor theorem. इन दोनों में सेम चीज है। एक कोई पॉलिनोमियल है अपना px, क्या है कोई पॉलिनोमियल px, इसको अपन डिवाइड करते हैं x माइनस a किसी लीनियर पॉलिनोमियल से। px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज 1 और ग्रेटर देन 1। डिग्री इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। x माइनस a एक पॉलिनोमियल है जहां पर a क्या है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कांस्टेंट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अपना कोसेंट बनेगा qx के फॉर्म में, x के फॉर्म में था पॉलिनोमियल qx के फॉर्म में, और साथ में अपन को क्या मिलेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर x के फॉर्म में भी हो सकता, r अकेला हो सकता, कई बार कांस्टेंट टर्म आ गया। यदि कांस्टेंट टर्म आ गया तो किस फॉर्म में होगा? सिंपल r के फॉर्म में। तब अपन देखें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है। किसी पॉलिनोमियल px को अपन ने डिवाइड किया x माइनस a से, so what we see f qx plus rx। जैसे अपन देखते सिंपल था अपना जो डिविडेंड था that is equal to divisor into quotient plus remainder। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर यदि बचता है तो उसको अपन प्लस कर दे, सो इट इज इक्वल टू डिविडेंड। तो किसके इक्वल हो जाएगा? अपना डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। यदि अपना रिमाइंडर नहीं बचता देन दिस डिवीजर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि अपन नंबर के बेस पे भी देखें, यदि 8 को अपन 2 से डिवाइड करें सो व्हाट वी गेट? 2 into 4। यदि 8 को अपन ने 2 से डिवाइड किया so what we get? 2 into 4, remainder क्या बचा? 0। that means 2 is the factor of the 8। 2 क्या होगा? 8 का फैक्टर। जैसे यहाँ पर जो x minus a है जिससे अपन ने डिवाइड किया था, यदि रिमाइंडर 0 बचता है then it's said to be its factor। तो वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का क्या हुआ? फैक्टर। यदि रिमाइंडर अपना क्या आता है? 0 आता है। रिमाइंडर यदि rx है that means x के फॉर्म में रिमाइंडर बचा है। यदि रिमाइंडर केवल r लिखा है तो कांस्टेंट के फॉर्म में बचा है। यहां पर अपन यदि सॉल्व करके देखें तो कांस्टेंट टर्म हो तो pa इक्वल x माइनस a qa प्लस r इस फॉर्म में आएगा। रिमाइंडर नहीं है तो क्या कहलाएगा? जो x से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। x is said to be the factor of this polynomial। Then the next topic is factorization of polynomial। What is the next topic? Factorization of polynomial। polynomial का factorization करना है। जैसे अपन ने एक क्लास में फैक्टर को फाइंड आउट किया था, वैसे ही अपन यहाँ भी उसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। अपन ने कैसे किया था एक क्लास में? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था तो क्या किया था? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया था। यहाँ पे अपन डिवीजन भी दिया था उसमें, तो डिवीजन यहाँ पर भी आप करेंगे। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको अपन क्या करेंगे? डिवीजन के फॉर्म में भी। और लास्ट अपन ने क्या किया था? आइडेंटिटी का यूज करके भी उनके फैक्टर को फाइंड आउट किया था। हियर वी आल्सो फाइंड आउट द फैक्टर बाय यूजिंग द
8th क्लास में पढ़ी थी और कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगी। जैसे 8th क्लास में आपने देखा था x a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x plus a and x plus b. All these four identity you already studied in your 8th class. जिस सभी आपने 8th क्लास में पढ़ी थी चारों, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब x के फॉर्म में है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। यदि a b के फॉर्म में होता तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अपना x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे अपना आएगा x प्लस y एंड x माइनस y। यहाँ पे अपना आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a। ये चार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे वो कौन सी होंगी, x प्लस y का होल क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस y। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। इसी में नेगेटिव के फॉर्म में भी होगी x माइनस y का x माइनस y का होल क्यूब दैट इज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस y। यहाँ पर भी अपन इसको उसी लिख सकते हैं x क्यूब माइनस y क्यूब अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन होगा ये याद रखना। और आइडेंटिटी भी होगी यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर तो इट्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये भी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। और एक आइडेंटिटी और होगी यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x yz। क्वेश्चन भी इस टाइप का x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल 3x yz प्रूफ करना है उसमें। लेकिन यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x yz इक्वल टू x प्लस y प्लस z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। This way we using identity on these two factorization of polynomial or to find out the factor of the given polynomial. Now we start exercise 2.1. The first question of the exercise is which of the following expression are polynomial in one variable? इसमें से कौन सा जो polynomial है, पहले तो अपन को ये देखना कि polynomial है या नहीं है। है तो कौन सा one variable वाला है and which are not, कौन सा नहीं है। यदि है तो उसको आपके लिए क्या देना, रीजन भी देना है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये polynomial है क्या, polynomial भी है, one variable भी है तो it is a polynomial in one variable, one variable। It is a polynomial in one variable क्यों है, as it contains only one variable। क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। पहले तो मैंने बताया पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का है बिकॉज इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल दैट इज कौन सा है, x। कौन सा है वो, x। दूसरा देखें तो इसमें भी पॉलिनोमियल है, पावर पॉजिटिव है।
पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। यहां पर भी कौन से है ऐसे कंटेंट y है यहां पे s, इट कंटेन्स only one variable, that is y। यहां पर भी केवल एक वेरिएबल है y। थर्ड वाला देखें जी पॉलिनोमियल है क्या, पहले तो मुझे ही देखना है। यहां पे जो पावर होगी t की वो कितनी होगी 1/2। द पावर ऑफ t इज 1/2। और अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि पावर क्या नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो अपन वो यहां पे लिख देंगे, वेरिएबल तो 1 है, ठीक है, वेरिएबल क्या है 1, इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल। It contains only one variable, but it is not a polynomial. But it is not a polynomial as its power या exponent is not a positive integer, क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स अपॉन में नहीं होते, पॉजिटिव होते, नेगेटिव होते, लेकिन कैसे होनी चाहिए, केवल पॉजिटिव इन पॉलिनोमियल। इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल तो 1 है, इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल, वेरिएबल तो 1 है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। यदि इसको भी अपन देखें तो पावर क्या होगी y प्लस 2, पावर कैसे होगी नेगेटिव इंटीजर। तो चाहिए क्या है आपको पॉजिटिव इंटीजर, इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल as its power is, power या exponent is not a positive integer। क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल का, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल है लेकिन वेरिएबल कितने हैं 3, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल as it contains 3 वेरिएबल, that is x, y and t। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है और t भी है। तो जो पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल का, जो दोनों पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, जो दोनों पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल भी है। Now see the next question of the exercise. In this question they ask you to find out to write the coefficient of x square। x square का कोएफिशिएंट लिखना है, जो x square के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उसके लिए अपन को बताना है। यहाँ पे अभी अपन देखें कोएफिशिएंट ऑफ x square n, इसमें जो होगा वो क्या होगा +1। यहाँ पे जो x square के साथ है वो क्या है +1। यहाँ पे अभी अपन देखें तो क्या है -1। यहाँ पे अभी अपन देखें तो क्या है पाई/2। लेकिन यहाँ पे अभी अपन देखें तो x स्क्वायर है नहीं तो क्या होगा 0। x स्क्वायर यहाँ पे है नहीं तो क्या होगा 0 होगा। यदि अपन इसको देखें तो x स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख दें तब भी अपन बोल सकते कि इसका क्या होगा 0। यदि इसको अपन इस फॉर्म में लिखें तब भी अपन को क्या मिलेगा 0 x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है यहाँ पे 0, बिकॉज़
After this, see the third one. In this question, they ask you to write the example of each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100. दो टर्म होंगी, सिंगल टर्म होगी, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ 35 होगी, यहाँ पे 100 होगी। तो अपन इसको भी देखें, a binomial of degree, एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होगी, मतलब दो टर्म होंगे। अपन ने एक एग्जांपल बस लेना था, तो अपन नॉर्मली कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे अपन देखें 5x की पावर 35 प्लस 1, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 35, तो उसको डिग्री 35 बोलेंगे। दो टर्म है तो क्या हो गया बाइनोमियल। अपन कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, x की पावर 31 नॉर्मली लिख के भी ले सकते हैं, y की पावर 35 प्लस 1 2 कुछ भी लेंगे। यहाँ पे मोनोमियल का लेना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री कितनी होगी 100 होगी, हाईएस्ट पावर इज 100, सो द एग्जांपल इज t रेज़ टू द पावर 100। यहाँ पे आपको लेना है तो उसको ले भी सकते हैं, नहीं लेना तब भी कोई टर्म मानी जाएगी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 100 है। इट्स अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक टर्म है हाईएस्ट पावर 100 है, टू टर्म है हाईएस्ट पावर 35 है। अपन कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं दोनों के, जैसे ऊपर अपन ले सकते हैं 35 माइनस 1, यहाँ पे कोई नंबर भी ले सकते हैं। जैसे नीचे भी अपन ले सकते हैं x की पावर 100 2/5 x की पावर 100। we take any example. Now see the fourth question of the exercise. In this question they ask you to write the degree of each of the polynomial. दिए गए polynomial की अपन को डिग्री लिखना है, डिग्री that means highest power। अपन को किसके बारे में लिखना है, इसकी हाईएस्ट पावर के बारे में, इसकी डिग्री कितनी है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल 5x3, इसमें भी अपन देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो द डिग्री इज 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1, और यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, सो द हाईएस्ट पावर इज सेट टू बी 0। क्या होगी इसकी हाईएस्ट पावर 0, सो दैट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Now see the last question of the exercise. In this question they ask you to classify the following. अपन ने अभी डिग्री बताई थी, डिग्री के बेस पे अपन ने पहली बात की थी, अपन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसको अपन बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो इसको अपन बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो इसको अपन बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जे अपना क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे अपन देखें डिग्री कितनी है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एस इट्स डिग्री इज 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, एस इज डिग्री इज, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है, इस वजह से क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या है 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जे क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3, एस इट्स डिग्री इज 3, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3। यहाँ पे अपन देखें डिग्री क्या है 2, तो जे भी क्या होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एस इट्स डिग्री इज 2, 1 plus x, highest power of the variable is 1, so it's said to be a linear polynomial. It is a linear polynomial s its degree is 1। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1, s its degree is 1। यहाँ पर भी क्या है डिग्री 1 है, तो जे भी क्या है linear polynomial, it is a linear polynomial। s its degree is
y। इसकी भी डिग्री क्या है अपन, यहाँ पे अपन देखें डिग्री 2 है, यहाँ पे अपन देखें डिग्री 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक। और ये क्या होगा, ये क्यूबिक, इट इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसकी डिग्री 2 है, s its degree is 2 and s its degree is 3. So this way, on the basis of the degree, we classify the polynomial as linear, quadratic and cubic. Our first